मैम, मैं इस सिस्टम को ठीक कर सकता हूँ। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? अब ये करोड़ों का प्लांट ठीक करेगा? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? आज मैं अपनी औकात नहीं, अपना हुनर दिखाऊंगा और ये मशीन फिर चलेगी। साल 2024 की फरवरी की ठंडी सुबह थी। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में सूरज तो निकल आया था, लेकिन सूर्याटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के भीतर अंधेरा पसरा हुआ था। कांच और एल्यूमिनियम से बनी उस विशाल इमारत में रोज जहां कर्मचारियों की रौनक रहती थी, उस दिन तनाव की मोटी परत जमी थी। कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माइनस ऑटोफ्लो X12 इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग यूनिट माइनस पिछले 12 दिनों से ठप पड़ा था। ये मशीन सिर्फ मशीन नहीं थी, ये पूरी फैक्ट्री का दिल थी। 30 करोड़ की लागत, विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स और हर दिन लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान। विदेशी विशेषज्ञ बुलाए जा चुके थे। अमेरिका, सिंगापुर और जर्मनी की टीमों ने सिस्टम स्कैन किया, कंट्रोल बोर्ड बदले गए, सॉफ्टवेयर री-इंस्टॉल हुआ, हाइड्रोलिक लाइनों को दोबारा फिट किया गया, लेकिन मशीन की लाल चेतावनी लाइट बुझने का नाम नहीं ले रही थी। टॉप फ्लोर के मीटिंग रूम में कंपनी के CEO आर्यन खन्ना खड़े थे। आंखों के नीचे थकान, चेहरे पर बेचैनी। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, 12 दिन हो गए, क्या हम इतनी बड़ी कंपनी ऐसे चलाएंगे? इंजीनियर चुप थे। एक सीनियर टेक्नीशियन बोला, सर, हमने हर मॉड्यूल चेक किया है, सिस्टम में कोई स्पष्ट फॉल्ट नहीं दिख रहा। आर्यन ने सिर पकड़ लिया। अगर आज समाधान नहीं मिला तो कल मीडिया में खबर होगी। उसी समय कंपनी के गेट के बाहर फुटपाथ पर 16 साल का एक दुबला पतला लड़का बैठा था। नाम था कबीर। हाथ में मोबाइल रिपेयरिंग का छोटा सा किट और पास में एक पुराना लैपटॉप। वो बाहर से फ्री वाईफाई पकड़कर टेक्निकल वीडियो देखा करता था। आज उसकी नजर इमारत पर टिकी थी। कबीर कोई साधारण लड़का नहीं था। दिन में वो मोबाइल ठीक करता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात को अपने चाचा के पुराने वर्कशॉप में मशीनें खोलता। उसकी माँ सविता एक निजी अस्पताल में सफाई का काम करती थी। पिता का कोई अता पता नहीं था। बस इतना पता था कि वे कभी किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर थे, फिर अचानक गायब हो गए। कबीर पिछले कई दिनों से देख रहा था कि फैक्ट्री के अंदर अफरा तफरी मची है। वो मन ही मन बुदबुदाया, समस्या सॉफ्टवेयर में नहीं है, ये प्राइमरी पावर स्टेबलाइजर की बैकलाइन में है। गार्ड ने उसे घूरा, क्या देख रहा है रोज रोज? कबीर हिम्मत करके बोला, भैया मैं मशीन देख लूं, शायद बता सकूं क्या गड़बड़ है। गार्ड हंस पड़ा, तू? यहां करोड़ों का सिस्टम है। लेकिन उसी समय अंदर से अफरा तफरी मच गई। अचानक मशीन से तेज आवाज आई और मुख्य स्क्रीन पर क्रिटिकल फेलियर माइनस कोर लॉकडाउन चमक उठा। कुछ कर्मचारी बाहर दौड़े। आर्यन खन्ना खुद नीचे आए। उनका ध्यान कबीर पर गया, जो गंभीर नजरों से बिल्डिंग देख रहा था। ये लड़का कौन है? उन्होंने पूछा। गार्ड बोला, सर, कहता है मशीन ठीक कर देगा। आर्यन ने थकी हुई नजरों से कबीर को देखा, तुम सच में कुछ जानते हो? कबीर ने शांत स्वर में कहा, सर, अगर 5 मिनट मिल जाए तो मैं कोशिश कर सकता हूं। कुछ इंजीनियर हंसे, सर, समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन आर्यन को उस लड़के की आंखों में आत्मविश्वास दिखा। इसे अंदर लाओ। कबीर पहली बार उस इमारत के भीतर गया। विशाल हॉल, चमकती मशीनें, सैकड़ों तार और बीच में खामोश खड़ी ऑटोफ्लो X12। वो मशीन के चारों ओर घूमने लगा। उसने कान पास ले जाकर कंपन सुना, कंट्रोल पैनल के पास झुका, फिर बोला, सर, मशीन खराब नहीं है, इसे जानबूझकर गलत कमांड दी गई है। सब चौंक गए। कबीर ने एक साइड पैनल की ओर इशारा किया, यहां की चौथी स्क्रू ढीली है, अंदर से बाईपास लाइन घुमाई गई है। इंजीनियर ने चेक किया, सच में स्क्रू ढीली थी। कबीर ने टूल मांगे। उसने सावधानी से कवर खोला। यहां स्टेबलाइजर की बैक फीड लाइन उल्टी जोड़ दी गई है, इसलिए सिस्टम खुद को लॉक कर रहा है। एक इंजीनियर बड़बड़ाया, ये अंदर का ही काम हो सकता है। कबीर ने 10 मिनट में वायरिंग सही की, पाइपलाइन रीसेट की और फिर कहा, अब चालू कीजिए। आर्यन ने गहरी सांस ली, तुम ही ऑन करो। कबीर ने बटन दबाया। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर मशीन की आवाज गूंजी। लाल लाइट बुझी, हरी रोशनी जल उठी, पूरी यूनिट चालू हो गई। तालियां गूंज उठीं। आर्यन खन्ना की आंखें नम थीं। तुम हो कौन? कबीर ने सिर झुकाया, सर, मैं बस मोबाइल ठीक करता हूं। मां अस्पताल में काम करे, रात को वर्कशॉप में मशीनें सीखता हूं। आर्यन ने पूछा, तुम्हारी मां का नाम? सविता वर्मा। ये नाम सुनते ही आर्यन सन्न रह गए। 16 साल पहले उन्होंने एक महिला इंजीनियर सविता वर्मा के साथ काम किया था, जिनसे उनका रिश्ता भी जुड़ा था।
फिर किसी गलत फहमी में वो रिश्ता टूट गया। तुम्हारी उम्र? 16। आर्यन की आंखों के सामने बीता हुआ समय घूम गया। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ पता है? कबीर ने कहा, नहीं सर, मां कहती हैं वो हमें छोड़ गए। आर्यन की आवाज कांप गई। नहीं, मैं नहीं छोड़कर गया था, मुझे लगा था। कमरे में खामोशी फैल गई। आर्यन ने आगे बढ़कर कबीर को गले लगा लिया। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। कबीर स्तब्ध था। ये पल उसके लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में पता चला कि कंपनी का ही एक सीनियर मैनेजर विदेशी कंपनी के साथ मिलकर मशीन में जानबूझकर गड़बड़ी करवा रहा था। आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन ने कबीर को अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कबीर ने कहा, सर, नहीं, पापा, पहले मेरी मां को मनाइए, उन्होंने अकेले मुझे बड़ा किया है। कुछ दिनों बाद आर्यन खुद सविता के छोटे से घर पहुंचे। पुरानी यादें, आंसू, गलतफहमियां, सब साफ हुए। कबीर को कंपनी में जूनियर टेक्निकल ट्रेनी बनाया गया। उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली गई, लेकिन कबीर ने अपनी पुरानी जगह नहीं छोड़ी। वो हर सप्ताह अपने वर्कशॉप जाता, गरीब बच्चों को मशीनों की बेसिक ट्रेनिंग देता। कुछ साल बाद वही लड़का जो फुटपाथ पर बैठकर वाईफाई पकड़ता था, कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट का सबसे युवा इनोवेशन हेड बना।